जी सुनो क्या बोल रहे हैं, क्या मिलता है अब 3 शब्द क्या है? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मोहन देगी गोविंद जी को प्रणाम परमात्मा है। बाबा ने भगत जी के 3 शब्द दिए, अपने परिवार और शिव में सत्ता बोला, मर्यादा का पालन करना, प्रेम के साथ उपवास। 3 शब्द का पालन करने की 24 घंटा भगवान बाबा हनुमान जी हमारे साथ है। क्या है? ये भगवान की गुण है। भगवान की आपने बोले ना बाबा ने भगवत गुणों के 3 शब्द दिए, ठीक है, भगवान की गुण। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। इसी क्रम में बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा के सेवक बोला से गोमासी जी, आप बताओ शिव जी, हम सेवक सेविका अपने निवास स्थान से कहीं गाँव गए, रिश्तेदारी में रुकना हो गया, तो हमको विनती प्रार्थना किस प्रकार से करना चाहिए? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा हिंदी जी को प्रणाम, परमात्मा हाथ नीचे करो। यदि हम सेवक सेविकाएं, यदि हम बाहर जाते हैं तो जैसे कि हमारे को नहाने की वहाँ व्यवस्था नहीं है, तो हम अपना मुंह हाथ धो के फ्रेश होके एक भगवान की अपने को एक भगवान की जो कार्य हम सुबह करते हैं विनती, यदि हमसे वहाँ नहीं जम रहा है तो अपन उनके यहाँ पे हो सकता है साइड में खड़े होंगे, अगरबत्ती ना भी जलाए हो तो बाबा को हम बता सकते हैं कि भगवान बाबा हनुमान जी, हम परदेश में पढ़े हैं और हमें एक भगवान की विनती प्रार्थना जो आती है हमारे को, और आज हमको विनती करना है, तो अपन साइड में होके अपने मन में ही विनती प्रार्थना विनती कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं होता। एक भगवान को बता के अपन विनती कर सकते हैं। जोत अगरबत्ती कपूर अपने ही मन से लगा सकते हैं और अपन विनती कर सकते हैं। कैसा जलाएंगे वो तो? जैसे हम सुबह विनती करते हैं, पहले अपन जोत जलाते हैं जो हमारी मन की आत्माओं की शांति के लिए, और जैसे फिर कपूर जलाते हैं प्रेम के लिए, जो हमारे प्रेमता पूर्वक कपूर जलता है, और जैसे कि अब अगरबत्ती हो गई, जिस तरह से हमारे संस्थापक महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी जो मर्यादा में थे, उसी तरह वो अगरबत्ती मर्यादा में जलती है, उसी को कहते हैं अगरबत्ती को मर्यादा में जलती है। जो हमारे को महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी ने ये ऐसा मार्ग दिया है, ना खेत गए, ना खलियान गए, ना जंगल गए, ना पहाड़ गए, हमें इस कार्य को अपने ही घर में अपने ही परिवार के साथ मिलकर करना है। अनेक में तो हम दर की ठोकर भी खाएं पंडा और पुजारी के लिए, और ऐसे मत बताओ, ठीक है जी। तो हम सेवक सेविका कभी रिश्तेदारी करना अपने घर से निवास स्थान से बाहर गए, तो मतलब शादी कार्य में हो या त्यागी कार्य में सेवक, तो जैसे कि कोई रिश्तेदारी संबंध में मार्ग के सेवक है तो हम वहाँ पे अंदर भी कर सकते हैं जो त्यागी सेवक है वहाँ, और नहीं तो हम उनके निवास से बाहर निकल कर मतलब आंगन में हो जैसी व्यवस्था होती है वैसी, या नहाने का साधन है तो बिना नहाए भी हाथ में धो के हम भगवान को प्रणाम करके मतलब दही की अगरबत्ती, हाथ में की जोत और मन का कपूर जलाकर हम सुबह की विनती प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन ये तो सादे जो सेवक है उनका हो गया, और जो त्यागी सेवक है जब तक माला जाप नहीं करेंगे, जब तक हमारी विनती पूर्ण होगी, तो हम ये उंगली में कितनी है 3 रेखा, तो ये 12 बार मतलब 8 बार, ये 3 3 6 3 3 312,
12-8-108 क्यों जी? तो 108 बार करके अपन इस उंगली के माध्यम से बाबा हनुमान जी करके ये तो वो उस प्रकार से हम उंगली की रेखा के माध्यम से हम माला जाप कर सकते। तो जब जाके हमारी विनती पूर्ण होगी। आप प्राय हम देखे जाए कुछ है तो मतलब ड्राइवर लाइन के भी सेवक सेविका है ना, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें अपने प्रणाम करे और मन के मन में स्ट्रिंग भी हाथ में तभी प्रणाम करके विनती प्रार्थना बोल सकते हैं। इस प्रकार से हम विनती प्रार्थना कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सेवक जी। उसी क्रम में बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा की सेविका बिजली सेविका भाई आप बताएंगे जी हमारे जो भगवत प्राप्ति के लिए इस काम का बालाघाट के अंतर्गत ग्राम देवतला में बाबा की व्यवस्था एक भगवान की बैठक जारी है। इस बैठक में सृष्टि के भगवान बाबा हनुमान जी को हम सबके संपूर्ण मानते हैं बाबा जिंदगी की उपस्थित प्रणाम चर्चा बैठक उपस्थित संचालक महोदय जी आपको भी प्रणाम। चर्चा बैठक उपस्थित आपको उपस्थित बाबा के समस्त को मेरा नमस्कार। किसने ली? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानते बाबा। आज एक भगवान की बैठक में संचालक जी द्वारा मुझे बाबा की इस आदेश का पालन करने के लिए मुझे भगवान बाबा हनुमान जी का भुगतान करेंगे। उसी तरह हमारे सदगुरु मानते हुए बाबा जी आप भगवान बाबा हनुमान का धन्य हमारे मानते कि बाबा जी जिन्होंने अथक प्रयास करके एक भगवान की प्राप्ति किया। 25 अगस्त 1948 को एक भगवान की प्राप्ति किया और उनके परिवार में जो संकट था जो परेशानी थी जो था उन्होंने दूर किया और इस संसार के बारे में विचार किया कि आज मेरा एक छोटा सा परिवार है, मेरा परिवार इतनी परेशानी से गुजर रहा है, तो इस संसार के लोगों का क्या होगा, उनका कैसे उद्धार होगा। इन सारी परेशानियों को देखते हुए हमारे सदगुरु मानते बाबा जिंदगी के लिए हम सभी सेवकों को अपने शक्ति के अनुसार इस मार्ग के संबंध में इस धर्म के संबंध में विचार दिए और एक भगवान का परिचय कराया और हम उस भगवान को सामने रखकर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, अपनी गृहस्थी उच्च स्तर पर लाना है, अपने जीवन में एकता बनाते हुए सुधार करना है। इसलिए हमें बाबा ने सुबह की विनती और शाम की प्रार्थना दिया। इस सुबह की विनती और शाम की प्रार्थना हमें याद करने से कुछ नहीं होना है, इसे हमें अपने मानव जीवन में आचरण में लाना पड़ेगा, अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा और इसकी शुरुआत हमें सबसे पहले अपने परिवार से ही करना पड़ेगा। जैसे कि अभी बाबा की सेविका वगैरह भाई ने बताया अपने विचारों के माध्यम से कि इस धर्म संबंधित तत्व शब्द नियम हो या बाबा के गुण हो, जो भी हो, इसकी शुरुआत हमें अपने परिवार से ही करना पड़ेगा। उसके बाद में हमें सेवक पर और अन्य व्यक्तियों के ऊपर के साथ में इसको साधना पड़ेगा, क्योंकि ये जो तत्व शब्द नियम दिया है बाबा ने, ये इसमें तीनों युगों का गुण भरा हुआ है। इसे अपने जीवन में हमें आचरण में लाना पड़ेगा। अब जीवन में कैसे आचरण में लाना है, मानव धर्म क्या है, तत्व शब्द नियम क्या है, इसे हमें समझना पड़ेगा। इस धर्म का उद्देश्य क्या है, इसको भी अपने विचारों के माध्यम से अपने को इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। जैसे कि आज हम लोग दुख की घड़ी में इस मार्ग में शामिल हो जाते हैं, तो मार्ग में शामिल होते हैं
तो हम बहुत भाग्यशाली है जो हमें इस धर्म का मार्ग मिलता है, प्राप्त होता है। लेकिन दुख की घड़ी में आता है, परेशानी के समय में हमें यहाँ पर आना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाबा के माध्यम से हमें परमात्मा एक मार्ग के माध्यम से एक भगवान का परिचय प्राप्त होता है। बिल्कुल ये सही बात है। लेकिन इस मार्ग में आने के बाद हमें एक भगवान का परिचय बराबर मिलता है और हमें एक सेवक की उपाधि मिलती है। तो सेवक बन जाते हैं, सादे सेवक रहते हैं, फिर त्याग का कार्य करते हैं। तो इससे कुछ नहीं होना है, हमें बाबा के आदेश का पालन करना पड़ेगा। बाबा के जो शब्द निकलते हैं उसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि मानव धर्म के माध्यम से विचारों में आया है कि सेवक बनने के बाद हमारा एक ही उद्देश्य रहना चाहिए कि हम मानव में मनुष्यता का निर्माण करें। जब तक मानव में मनुष्यता का निर्माण नहीं करेंगे, हम बाबा के आदेश का पालन नहीं होगा। हमें इस अपने मानव जीवन में अपने पास जो कुछ भी है वो भगवान को सौंपना पड़ेगा। अपने जीवन का सारा अधिकार, सारी शक्तियाँ भगवान को सौंपना पड़ेगा और हम मरे जैसे हो जाएंगे। तब हमें एक भगवान की भगवत कृपा प्राप्त होगी और हमारा जीवन जो मानव जीवन प्राप्त हुआ है ये हमें आनंदमय प्राप्त होगा। तो इसीलिए सब संबंधित जो धर्म से संबंधित जो विचार मिलना है तो चर्चा बैठक के माध्यम से ही प्राप्त होता है। जैसे सेवकाओं द्वारा जो विचार दिया जाता है, विचारों के माध्यम से जो उनके शब्द निकलते हैं उस शब्दों को हमें पकड़ना चाहिए, उसके ऊपर विचार मंथन करना चाहिए। क्योंकि जैसा हमारा विचार निकलेगा, हमारे मन से निकलेगा, वैसा हमारा शब्द बनेगा और जैसा हमारा शब्द बनेगा वैसे ही हमारे कर्मों में सुधार आएगा। और जब तक कर्मों में सुधार नहीं आएगा, हमारे जीवन में सुधार नहीं आएगा। तो हमें अपनी गलतियों से बचना चाहिए, कर्म हिसाब से करना चाहिए। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा और बाबा के सभी सेवकों से नमस्कार। अभी विचारों में थे बाबा के सेवक पौधा से हरे जी, जिन्होंने मार्ग जीवन के ऊपर बहुत अच्छे विचारों से शिव कृपा का बताया। मैं उपस्थित से शिव कृपा की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह में चर्चा की भगवान की बैठक को आगे बढ़ाती हैं। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानते हैं, गुंदे जी को प्रणाम। परमात्मा आज की भगवान की बैठक में उपस्थित परमात्मा बाबा के सेवक सहकार करते जी उपस्थित है। आप भी बाबा के शिकों के ऊपर विचार रखेंगे, ऐसे में आपसे आगे की विनती करता हूँ। भगवत कृपा जागृत राम समीकता से भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म शादी के लिए परम पुरुष परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट आज जोधोला में बाबा के सेवक पिछोड़े जी की निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। इसी तरह सेवकों के सदगुरु मानदेव बाबा गुंदे जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। और आज की बैठक के संचालक जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह गोदा से बाबा के सेवक जनता लिंगारे जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह देवटोला से बाबा के सेवक संतोष मथुरी जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित बाबा के समाज सेविका को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत बाबा गुंदे जी को प्रणाम। परमात्मा आज की साप्ताहिक बैठक के संचालक जी ने मुझे बाबा के शिक्षक पर विचार रखने को कहा है। धन्य है मानव धर्म के संस्थापक महंत बाबा गुंदे जी, इन्होंने त्याग विश्वास से भगवान की प्राप्ति करके हम जैसे दुखी कष्टी को मानव का दुख दूर किए। तो सेवक सेविका मार्ग में लेते हैं और 3 दिन का अनुभव कार्य में उनका दुख दूर हो जाता है। और जब उनका दुख दूर हो जाता है तो अपना कोशिश करना चाहिए, चर्चा बैठक के माध्यम से हम चर्चा बैठक में जाना चाहिए। चर्चा बैठक में जैसे सुबह विनती करते हैं, शाम को करते हैं प्रार्थना। तो प्रार्थना में 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम बताते हैं और सभी सेवक सेविका 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम अपने परिवार में एकता से करते हैं। और चर्चा बैठक के माध्यम से उनसे पूछा जाता है, बनता नहीं और उसे बनता क्यों नहीं, उसको आचरण में नहीं लाते। आचरण में लाने के लिए हमें चर्चा बैठक में आना चाहिए
और उसमें आचरण में लाना चाहिए। क्योंकि अभी एक सेविका भाई से पहला शब्द में पूछा था सत्य विचार। सत्य विचार सोचना चाहिए कि अपन सत्य के मार्ग की सेवा के परमात्मा में कैसे करना चाहिए। उसको हमको सुबह की विनंती में शाम की प्रार्थना हमको दी है पुस्तक छोटी सी, उसमें दिया गया है। खाली समय में अपने परिवार अपने घर में देखना चाहिए कि 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम क्या है, उसका विश्लेषण क्या है, हमें समझ में आना चाहिए। जब तक कि वो चर्चा बैठक में नहीं आएंगे और ऐसी भी चर्चा बैठक नहीं भी पढ़ेंगे, चर्चा बैठक के माध्यम से सेवक सेविका के जो से बताते हैं उसके आचरण में लाते हैं, तो वैसे ही अपन सेवक सेविका सीख जाते हैं। चर्चा बैठक के माध्यम से हमें चर्चा बैठक में, क्योंकि भगवान बाबा हनुमान जी और मार्केट बाबा जुंदे जी की उपस्थिति रहती है, इस उपस्थिति में हमें एक प्रकार से हमें ये सत्संग होती है मानव धर्म की। सत्संग में अपन बैठ के ही अगर शांत रहकर अपन सुने तो हमारा ध्येय वैसे ही मजबूत हो जाता है और अपने को निडरता बनती है। क्योंकि सेवक सेविका से इसलिए नहीं बनते कि चर्चा बैठक में आते नहीं, और अपने को बढ़ना चाहिए, बाहर जाओ चर्चा बैठक में जाना चाहिए। यहाँ से भैया चौकी ग्राम बोधा में भी जैसे वही बैठक होती है, हमको अलग अलग प्रकार से वहाँ पे विचार मिलता सेवक सेविका को, उसे आचरण में लाना चाहिए और बाबा के आदेश पे अपन को कार्य करना चाहिए। इतना काल का अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मैं सभी को नमस्कार। अभी विचारों में थे बाबा के सेवक सहकार्यकर्ता जी घाटू बघेल जी, जिन्होंने मार्गदर्शन के ऊपर बहुत अच्छे विचारों से अवगत कराए। तो उपस्थित सभी शिक्षकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। और आज की एक भगवान की बैठक समाप्ति की ओर है। आज की एक भगवान की बैठक का आभार भगवान बाबा हनुमान जी को